Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सिंपल फ्यूचर टेंस उठाऊंगी, बट सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझते हैं। वैसे तो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पहले भी, बट जो मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी चीजें क्लियर हो जाए। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें काम करने वाला एक्टिव होता है, जो सेंटेंस को चला रहा है, जो सेंटेंस का स्वामी है, मींस पर्सन इंपॉर्टेंट है, पर्सन एक्टिव हो जाए, जो काम करने वाला एक्टिव है वो एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? इसमें पर्सन गायब हो जाएगा, सिर्फ काम इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज योर पैसिव वॉइस। एक्टिव मीन्स करने वाला एक्टिव होगा, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस मीन्स करने वाला गायब हो जाएगा। इसमें सिर्फ हम पर्सन को वैल्यू देते हैं, इसीलिए सबसे पहले उसको ही प्रेफरेंस देंगे। पैसिव वॉइस में पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम की वैल्यू होती है। एक्टिव वॉइस में सारे टेंस और मॉडल्स जो हमने आज तक किए वो आएंगे, बट पैसिव वॉइस की मेन अब हम पढ़ाई करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला सिंपल फ्यूचर टेंस हम उठाएंगे। ऐसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट हम डन कर चुके हैं अभी तक। आज हम उठाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है गाइस? जिस भी वर्ड के लास्ट में गागे की आ जाए वो सिंपल फ्यूचर है। रोहित खाना बनाएगा, सिंपल सा सेंटेंस बनेगा। रोहित करने वाला एक्टिव है, पर्सन एक्टिव है, तो ये एक्टिव वॉइस है। सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस कैसे बनेगा? रोहित विल कुक फूड। मेरे टेंसेस का वीडियो जरूर देखिए गाइस, तो आपको पैसिव तभी क्लियर होगा अच्छे से। अब अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो रोहित को हम गायब कर देंगे गाइस, राइट? बिकॉज पैसिव वॉइस में करने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ काम की वैल्यू होती है, तो खाने की वैल्यू रहेगी, तो खाना बनाया जाएगा। अब मैंने आपसे उस दिन भी समझाया था जब मैंने सिंपल पास्ट पढ़ाया था आपको, कि गाइस आप ऐसे समझिए, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस इस फैमिली में सिंपल फ्यूचर टेंस में शादी करके जा रहा है, राइट? अब इसकी कंडीशन है कि मैं सब कुछ आपका अडॉप्ट करूंगा, मींस अब ये इसके घर में जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी लेगा, सब कुछ इसका लेगा। बट पैसिव वॉइस कहता है कि मेरी सबसे बड़ी निशानी है बी थर्ड फॉर्म। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो हम पैसिव में यूज करते हैं। पूरा पैसिव इसी बी थर्ड फॉर्म से डन हो जाता है। मींस पैसिव कहता है मैं सब कुछ सिंपल फ्यूचर का ले लूंगा, मीन्स इसका हेल्पिंग वर्ब, सब कुछ, एवरीथिंग, जो भी इसके रूल्स है उसको फॉलो करूंगा, बट मेरा बी थर्ड फॉर्म की सब्जी मुझे देनी ही देनी है, इसके बिना मैं मर जाऊंगा, मीन्स इसके बिना ये सेंटेंस कभी नहीं बनाऊंगा मैं अपनी, राइट? सो खाना बनाया जाएगा। सबसे पहले गाइज यहाँ रोहित था तो रोहित लिखा आपने, यहाँ खाना है तो सबसे पहले फूड आप लिखेंगे, फूड। देन रोहित के बाद क्या है? विल, क्योंकि पैसिव सब कुछ इसका अपना रहा है, राइट? सब कुछ इसकी हेल्पिंग वर्ब भी लेगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी यूज करेंगे वो सब इसका उठाएगा, बट अपना बी थर्ड फॉर्म खाएगा, राइट? सो विल हम यूज करेंगे बिकॉज रोहित के बाद विल है तो फूड के बाद भी विल आ जाएगा। अब विल के बाद गाइज हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब यहाँ पर भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी, तो ये बी क्या है गाइज? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्योरेस्ट फॉर्म है। बी क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं, बिकॉज अब हमें इसको भी तो फिक्स करना है। विल के बाद वर्ब चाहिए, तो ये भी तो एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने यूज कर ली। ये प्योरेस्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने बी यहाँ पर यूज की गाइस, एंड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो खाना बनाना कुक्ड, और थर्ड फॉर्म कुक्ड, तो फूड विल बी कुक्ड। आपका सेंटेंस आएगा गाइस, फूड विल बी कुक्ड। मींस आपको कोई रूल्स नहीं पढ़ने, सिर्फ बी थर्ड फॉर्म समझना है। अब इसका सेम स्ट्रक्चर क्या बनेगा? खाना रोहित के द्वारा बनाया जाएगा। ये जितने सेंटेंसेस बनते हैं पैसिव में वो सब यूज कर रहे हैं हम, खाना रोहित के द्वारा बनाया जाएगा। सो सेम सेंटेंस बनेगा गाइस, फूड विल बी कुक्ड बाय राहुल। यहाँ रोहित है, राइट? तो आप रोहित लिखेंगे, रोहित, फूड विल बी कुक्ड बाय रोहित। नेक्स्ट, खाना बनेगा। गाइज ये आप
ने आज तक पढ़ा है, राइट? आज तक आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ा है, बट ये हम स्पीकिंग में बहुत यूज करते हैं। मेन हम इन सेंटेंसेस को कभी अपनी स्पीकिंग में यूज नहीं करते, इसको सबसे ज्यादा हम स्पीकिंग में यूज करते हैं। काम इंपॉर्टेंट है तो खाना बनेगा, आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, आज हमारे घर में खाना नहीं बनेगा, हम पार्टी में जा रहे हैं, तो खाना बनेगा, तो सेम सेंटेंस बनेगा फूड विल बी कुक्ड। So what will be your exact sentence? खाना बनेगा, food will be cooked. खाना बनाया जाएगा, जो आज तक आप पढ़ते आए हैं, food will be cooked. खाना रोहित के द्वारा बनाया जाएगा, food will be cooked by रोहित, और खाना बनेगा, food will be cooked. अब गाइस जो मैं उठाऊंगी सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव के, वो इस सेंटेंस को हम लेकर के चल रहे हैं, बिकॉज सबकी इंग्लिश सेम है, तो मैं इस सेंटेंस को उठाऊंगी, बिकॉज हम स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इस सेंटेंसेस को बोलते हैं, राइट? ऐसे सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं, इस सेंटेंस को हम बहुत बार स्पीकिंग में यूज करते हैं, तो इसीलिए मैं इसी का एग्जाम्पल लेके आगे चलूंगी। तो इसके साथ में कुछ सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज, जिसका अफर्मेटिव नेगेटिव सब कुछ होगा। सो आपके पास सेंटेंसेस इस तरीके से होंगे, खाना बनेगा, फूड विल बी कुक्ड। इसके सारे पैटर्न्स को हमें देखना है कि कैसे कैसे करके सेंटेंसेस बन सकते हैं, और मैं शुरू से लेकर अभी तक इसी पैटर्न पे चलती आ रही हूँ कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते ही पूरी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होती है, उस कॉन्सेप्ट के साथ हम डन कर रहे हैं गाइस। खाना बनेगा, फूड विल बी कुक्ड, जैसे हमारा ये सेंटेंस था, खाना बनेगा, फूड विल बी कुक्ड। खाना नहीं बनेगा, फूड विल नॉट बी कुक्ड। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही आप हमेशा नॉट की प्लेसमेंट रखते हैं, सो फूड विल नॉट बी कुक्ड, तो विल के बाद आप नॉट की प्लेसमेंट रखेंगे, फूड विल नॉट बी कुक्ड। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है कि क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज कनेक्टेड टू योर इंटेरोगेटिव, व्हेन क्या वर्ड इज कमिंग इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कनेक्टेड टू योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो व्हाट विल बी योर एग्जैक्ट सेंटेंस? क्या खाना बनेगा, तो क्या सेंटेंस के शुरू में आना चाहिए, ये इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान है। तो क्या आते ही, मैंने पहले भी समझाया है गाइस कि इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो सब आपके फादर हैं। आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं आप, तो कौन बैठेंगे सबसे पहले डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पे? ऑब्वियसली आप अपने फादर को प्रेफरेंस देंगे, वही हेड ऑफ द फैमिली है। तो इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो आपके फादर हैं, और फादर हमेशा फ्रंट पर बैठेंगे। तो यहाँ पर विल आपके फादर हैं, तो सबसे पहले आप फादर को प्रेफरेंस देंगे। फादर के आगे आते ही गाइस सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, फूड, फूड, विल आ चुका है, स्किप करेंगे, फूड बी कुक्ड, फूड बी कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। देन चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव मींस क्वेश्चन वर्ड, क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आएगा, क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आएगा, इंटेरोगेटिव। नेगेटिव मींस नहीं वर्ड भी होगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा गाइस? क्या खाना नहीं बनेगा? सो सबसे पहले आप फादर को प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज क्या है तो डेफिनेटली आपके फादर ही आएंगे सबसे पहले। पापा के आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, फूड विल नॉट बी कुक्ड की तरह। तो विल आ चुका है, फूड नॉट बी कुक्ड, स्किप करेंगे, विल आ चुका है इसलिए फूड नॉट बी कुक्ड, फूड नॉट बी कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली की तरफ। गाइस क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज कनेक्टेड टू योर इंटेरोगेटिव, बट अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो दैट इज कनेक्टेड टू योर डब्ल्यूएच फैमिली। मींस क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर बीच में आ जाता है ये मींस ये क्या, क्यों, कब, कैसे क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली। व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, जो भी वर्ड डब्ल्यू एच या एच से शुरू हो वो आपके डब्ल्यूएच फैमिली है। और जब भी हम डब्ल्यूएच फैमिली की बात करते हैं तो उनको दादाजी हम कहते हैं। मींस मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज आपकी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए दादाजी भी खड़े हैं, तो अब डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर पहले दादाजी बैठेंगे, फिर पापा जी बैठेंगे। तो क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इंटेरोगेटिव, और अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं तो डब्ल्यूएच फैमिली। अब खाना क्यों बनेगा, तो क्यों की इंग्लिश होगी वाई, तो आप यहाँ पर वाई लिखेंगे। डब्ल्यूएच है तो डेफिनेटली दादाजी पहले आ जाएंगे। इंग्लिश में जितनी भी डब्ल्यूएच फैमिली है वो सब आपके दादाजी हैं, तो सबसे पहले ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर के बाद गाइस पापा जी को भी बिठाएंगे, अदरवाइज पापा जी बुरा मान जाएंगे। तो पापा जी कौन है? विल,
तो विल को आप प्रेफरेंस देंगे। इतना लिखते ही गाइस सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, फूड बी कुक्ड, फूड बी कुक्ड क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं WH फैमिली नेगेटिव की तरफ। मीन्स क्यों वर्ड भी होगा, मीन्स क्वेश्चन वर्ड भी होगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, खाना कैसे नहीं बनेगा, हाउ आ सकता है, राइट। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है क्योंकि इंग्लिश वाई होगी। सो खाना क्यों नहीं बनेगा, तो सबसे पहले आप दादाजी को रखेंगे, ग्रैंडफादर को, उसके बाद पापा जी को, फादर को। इतना लिखते ही गाइस ये नेगेटिव है तो सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, फूड नॉट बी कुक्ड, food not be cooked question mark. So what will be your exact sentence guys? Why will food not be cooked? इतना सा कंसेप्ट है, मेन काम आपको इन दो सेंटेंसेस पे करना है, बाकी सब तो कनेक्ट होते जाएंगे। बट एक फॉर्मूला आपने समझना है कि पूरे पैसिव में हम सिर्फ बी थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ इसको समझना है। फॉर्मूला कुछ नहीं पढ़ना है, मेरी टेंस की वीडियोस देखिए, उसको अच्छे से कीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज टेंस आते ही 30 to 40% इंग्लिश आपकी पॉकेट में होती है गाइस। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस अपडेट करती रहूं गाइस। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, all the very best, keep learning, keep studying, keep smiling, be happy all the time, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। Thank you so much guys for giving your precious time. Have a blossoming day. Thank you so much.